देखिए, वैज्ञानिक अध्यात्म को कितना मानता है, यह वैज्ञानिक जो शोध कर रहे हैं, जो विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, यह उनके विचार के ऊपर निर्भर है, क्योंकि वह अपनी अंतर ऊर्जा को बाहरी आविष्कार में ही संपूर्ण लगा देते हैं, तभी वह बाहरी चीज़ों में सफलता प्राप्त करते हैं। और जब वह दुनिया के बाहर को ही इतना सोचेंगे और आविष्कार करेंगे, कहीं न कहीं समाज और देश के लिए उनका बहुत अच्छी भूमिका है। वैज्ञानिक तथ्य भी बहुत अच्छे हैं, अब वैज्ञानिक तथ्य सिद्ध हैं, प्रत्यक्ष हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और विज्ञान भी एक एकाग्रता, वन वे ट्रैक में कार्य करता है, तभी वह सफलता प्राप्त करता है। परंतु वेद से ही विज्ञान निकल कर आया है, वेद से ही विज्ञान बना। आज भी वेदों पर शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं। यदि हमारे जीवन में अध्यात्म नहीं होगा तो विज्ञान हो ही नहीं सकता। विज्ञान पद्धति का मतलब है एक खोज, एक आविष्कार। योगी भी खोज करते हैं। आप अपने अंदर यदि किसी भी विचार से कुछ संकल्प लेते हैं, कुछ कार्य करते हैं, वह भी जीवन का एक खोज है। परंतु कुछ खोज अदृश्य है और कुछ प्रत्यक्ष है। जब हम अदृश्य में कुछ चीज़ का प्लान करते हैं तरंगों में, तो वही फिर सामने हमारे साथ आकृति बनकर आता है। उस आकृति के पीछे होता है संसारिक काया का कर्म। जब हम काया के कर्म से करते हैं तो वह हमारे सामने आता है, उसका उपयोग करते हैं। और जो आविष्कार हुआ अभी तक, तो जब अंतर की चेतना जागी तभी कार्य हुआ। आज निकोला टेस्ला को ले ले, आज यदि वो महान वैज्ञानिक के नाम से जाने, जिनके कारण यह दुनिया रोशन हुई, तो सूरज तो उसके पहले भी था। उसके बाद उन्होंने जो बिजली की आविष्कार किए, डीसी बनाए, डीसी के बाद दूसरी जगह जॉब करने लगे। उसके बाद फिर उन्होंने एसी को बनाया, निर्माण किया बिजली का। तो कहीं ना कहीं जो पदार्थ उपयोग किए, जो ऊर्जा उपयोग किए, जो अंदर की चैतन्य, उनका चेतना जागृत हुआ, जो किए, तो अंदर से ही तो वह ऊर्जा लिए फिर बाहर के रूप में लेकर आए। यदि उनके अंदर वह विचार नहीं आता, उनके अंदर वह सोच नहीं आती, उनके अंदर वह सोच की तरंग एकाग्र हो के कार्य करने में उनका शरीर को आगे नहीं लगाती, उनका लगन नहीं होता, तो आज यह आविष्कार नहीं होता जिससे हमारा पूरा जीवन निर्भर है। हम सब लोगों का जीवन निर्भर है। जीनियस माइंड कहते हैं, गैलीलियो गैलीली की बात ले ले, उन्होंने भी अंदर सोच किया, अंदर शोध किया, अंदर के शोध को बाहर लाए। जब अंदर की तरंग, अंदर की ऊर्जा और बाहर की शोध में बराबर मूवमेंट पे दोनों बराबर समभाव में कार्य किए, तब हम बाहर किसी भी चीज़ को, किसी भी आविष्कार को, किसी भी आकृति को एक आविष्कार के रूप में दे सकते हैं। तब हम आविष्कार कर पाते हैं। हमारे इसी धरती पर पहले शल्य चिकित्सा चलता था। शल्य चिकित्सा आपने सुना होगा। पहले चिकित्सा की जैसे ऑपरेशन होते थे तो ऐसे हाथ फाड़ते थे, फिर दवाई कराते थे, उसमें भी उपचार होता था, उसमें दर्द होते थे, कष्ट होता था। परंतु आज अंतर की चेतना से हम जब बाहर के कार्य को किए, बाहर के कार्य में लगन लगाए, तो हमने आविष्कार किया, आविष्कार हुआ, तो हमारी शल्य चिकित्सा, आधुनिकता और बढ़ी और हमने विज्ञान के माध्यम से विकास किए। काफ़ी समय में काफ़ी जानकारियों को जुटा सकते हैं। यंत्रों के माध्यम से लोगों तक बहुत आसानी से संदेश पहुंचा सकते हैं, बाहर की आकृति को दिखा सकते हैं। परंतु इन सब चीज़ों के पीछे अंदर का ही रहस्य है। आंतरिक रहस्य, प्राकृतिक ऊर्जा ही महत्वपूर्ण है। जब यह दोनों आते हैं तो फिर संसारिक आविष्कार करते हैं। विज्ञान अध्यात्म को मानता है, नहीं मानता, यह मैं नहीं जानता, परंतु मेरा व्यक्तिगत विचार, मेरा अनुभव कहता है कि सब कुछ आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर है। आंतरिक चेतना से ही बाहरी की चेतना है। यदि आपकी आँखों की रोशनी चली जाए, यदि आपका ये आँखों का स्थान से आँख निकाल ली जाए, फिर भी लोग अनुभूति करके देखते हैं, रास्तों में चलते हैं,
और मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो उनके अंदर वह कौन सी दृष्टि आती है अंदर से? वह चेतना, वह अंतर ऊर्जा के माध्यम से देखते हैं। यह दृष्टि हमारा सहायक है। तो यह दृष्टि में जो फोकस होता है वह भी अंदर की ऊर्जा है। हम बाहर वैज्ञानिक यंत्रों को जो देखते हैं, उपयोग करते हैं, तो अंतर की दृष्टि से हम देखते हैं, तब उस वैज्ञानिक तंत्र को ऑपरेट कर पाते हैं, तब कहीं हम कार्य कर पाते हैं। तो शरीर के साथ विज्ञान का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। विज्ञान को बनाने वाले भी यही इंसान हैं, यही 5 तत्वों की काया देहधारी हैं। तो किसी न किसी रूप में वह भी मानते हैं। अध्यात्म शक्ति कहता है, अध्यात्म चेतना कहता है, अध्यात्म ऊर्जा के नाम से कहता है। अंदर दिव्य ज्योति है, प्रकाश है, भगवान है। और विज्ञान उसको ऊर्जा शक्ति के नाम से जानता है, ऊर्जा के नाम से जानता है, एनर्जी पावर के नाम से कहता है। शब्दों का फेर है, ताकत वही है, ऊर्जा वही है, भाव वही है। कोई चावल को राइस कहता है, तो कोई चावल कहता है, तो कोई क्षेत्रीय भाषा में अपने अपने भाषा में कोई किसी नाम से पुकारता है, पर उसका जो ऊर्जा है, उसकी जो ताकत है, वो वही है। हम उसे नाम दे सकते हैं अलग अलग।